नमस्कार। आज हमारे सामने जिमी स्मार्ट की किताब क्लैरिटी इस पर बेस्ड एक हिंदी रिव्यू है। ये किताब है सेल्फ हेल्प जॉनरा की और बात करती है कि कैसे साफ सोच से बेहतर नतीजे और कह सकते हैं सुकून भरी जिंदगी मिल सकती है। हाँ, और जो रिव्यू का मेन पॉइंट है वो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए पर टिका है। बिल्कुल। रिव्यू का सार यही है कि हम अक्सर अपनी खुशी ना बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, जैसे भाई प्रमोशन मिल जाए या ज्यादा पैसे आ जाए। हाँ, लेखक इसको कहते हैं बाहर अंदर वाली सोच, मतलब बाहर कुछ बदलेगा तब अंदर अच्छा लगेगा। हाँ, ये आउटसाइड इन थिंकिंग। पर किताब कहती है कि असली खेल तो अंदर बाहर का है, यानी हमारा जो अनुभव है वो हमारी सोच से बनता है, बाहरी हालात से उतना नहीं। ये बात मुझे काफी सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल, और यही इस रिव्यू का आप कह सकती हैं सेंट्रल आइडिया है। ये जो बाहर अंदर वाली सोच है ना, वो हमें एक तरह के जाल में फंसा देती है कि जब मुझे वो मिलेगा तब मैं खुश होंगी या तब मैं शांत महसूस करूंगी। हाँ, हमेशा किसी चीज का इंतजार। एग्जैक्टली। लेकिन रिव्यू इसी बात पे जोर देता है कि लेखक के अनुसार अगर अंदर सोच में ही उलझन है, धुंधलापन है, तो बाहर चाहे कितनी भी अच्छी परिस्थितियां हो, वो सुकून नहीं मिलता। अच्छा। और इसके उलट जब सोच साफ होती है, क्लैरिटी होती है, तो वही मुश्किल हालात भी उतने बुरे नहीं लगते हैं, हैंडल हो जाते हैं। यही है अंदर बाहर का सिद्धांत। मतलब अनुभव अंदर से, हमारी सोच से शुरू होता है और उसी से रंग लेता है। तो मतलब ये हुआ कि सिचुएशन से ज्यादा उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैटर करता है। हाँ, रिव्यू तो यही इशारा कर रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिव्यू में है। क्या? वो है हमारे दिमाग की उसकी जो नेचुरल, स्वाभाविक रूप से साफ होने की क्षमता है। साफ होने की क्षमता मतलब? हाँ, जैसे मान लीजिए पानी में मिट्टी घुल गई हो, अगर उससे थोड़ी देर छोड़ दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी अपने आप साफ हो जाता है। दिमाग भी कुछ वैसा ही है। रिव्यू के अनुसार हमें लगातार नए टूल्स या टेक्निक्स खोजने की जरूरत नहीं है हमेशा। अच्छा, पर हम तो हमेशा सेल्फ हेल्प में नए तरीके ढूंढते रहते हैं। वही तो रिव्यू कहता है कि हमें बस दिमाग की इस नेचुरल क्लैरिटी को, उसे स्पेस देना है काम करने का, उसे होने देना है। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर असल जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो पाता फिर? रिव्यू इस पर कुछ कहता है? हाँ, रिव्यू इशारा करता है कि हम लगातार अपनी सोच में उलझे रहते हैं, या तो फ्यूचर की प्लानिंग और चिंता, या पास्ट का एनालिसिस। सही बात है। और ऊपर से ये कांस्टेंट मल्टीटास्किंग, फोन के नोटिफिकेशंस का शोर, ये सब उस नेचुरल स्पष्टता को, क्लैरिटी को ढक देते हैं। जब मन साफ होता है, जैसा रिव्यू में कहा गया है, तब उस पल के लिए जो भी जरूरी है, चाहे वो सही फैसला लेना हो या कोई क्रिएटिव आइडिया हो या किसी सिचुएशन पर सही ढंग से रिस्पॉन्ड करना हो, वो सब हमारे पास होता है। ओके। ये सब क्लैरिटी के साथ अपने आप उभरता है। शायद रिव्यू का सबसे काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट यही है कि क्लैरिटी पाने के लिए कुछ खास करना नहीं है। हाँ, बल्कि अपनी सोच के शोर को थोड़ा कम होने देना है, दिमाग को स्वाभाविक रूप से साफ होने देना है। ये कई एक्शन ओरिएंटेड सेल्फ हेल्प किताबों से काफी अलग बात है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो रिव्यू में किताब की और क्या खूबियां बताई हैं? पॉजिटिव्स क्या हैं? रिव्यू के मुताबिक एक तो किताब की भाषा बहुत सरल है, सिंपल है। ये जो साइकोलॉजी के थोड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, उनको भी आम बोलचाल की भाषा में समझाती है। तो जो लोग भारी भरकम थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए भी अच्छी है। एक्सेसिबल है मतलब? हाँ, एक्सेसिबल है। और ये बार बार याद दिलाती है कि भाई माहौल बदलने या दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी सोच पर ध्यान देना शायद ज्यादा असरदार हो। ठीक है, लेकिन क्या रिव्यू में कुछ कमियां भी बताई गई हैं? ऐसा तो नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है। नहीं, रिव्यू काफी बैलेंस्ड है। वो आलोचनात्मक भी है। जैसे वो कहता है कि ये जो विचार है कि हमारी सोच हमारे अनुभव को बनाती है, ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। हाँ, ये तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी में पहले भी बात हुई है। बिल्कुल। तो कुछ पढ़ने वालों को, खासकर जो लोग बहुत ठोस स्टेप बाय स्टेप रणनीतियां या डिटेल्ड उदाहरण ढूंढ रहे हैं, उनको ये किताब थोड़ी सतही लग सकती है, सुपरफिशियल। ओके। रिव्यू इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या सिर्फ ये कहना काफी है कि नजरिया बदलो, बिना ये डिटेल में बताए कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? मतलब क्या पर फोकस ज्यादा है, कैसे पर कम? हाँ,
कुछ ऐसा कह सकते हैं। रिव्यू का ये एक क्रिटिसिज्म है। तो फिर रिव्यू के हिसाब से ये किताब असल में किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? कौन पढ़े इसे? रिव्यू सजेस्ट करता है कि ये उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है जो अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी या ओवरथिंकिंग से जूझते हैं। ऐसे प्रोफेशनल्स जो शांत रहकर क्लियर माइंड से बेहतर फैसले लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल हो सकती है। और हाँ, जिन्हें सीधी सरल भाषा में सेल्फ हेल्प पढ़ना पसंद है बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के, उन्हें ये अच्छी लगेगी। लेकिन एक वार्निंग भी है शायद इसके साथ। हाँ बिल्कुल, रिव्यू ये साफ करता है कि इसे कोई जादू की छड़ी ना समझे कि पढ़ा और तुरंत सब ठीक हो गया। ये माइंडसेट में एक शिफ्ट लाने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, एक नया पर्सपेक्टिव दे सकती है, लेकिन शायद गहरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या बहुत डिटेल्ड एक्शन प्लान की उम्मीद इससे नहीं करनी चाहिए। ये सोचने का एक नया ढंग जरूर देती है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू से जो बात निकल कर आ रही है, जो निचोड़ है, वो ये है कि क्लैरिटी हमें हमारी सोच की ताकत की याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया को बदलने की जद्दोजहद करने से पहले शायद अपने अंदर की मानसिक स्थिति, अपनी सोच पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। मन साफ तो प्रदर्शन और नतीजे अपने आप बेहतर। ये अंदर से बाहर का एक सिंपल लेकिन गहरा संदेश है। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इस रिव्यू के मूल आइडिया से ही जुड़ा है। क्या हो अगर हम अपनी सोच के जो पैटर्न है, जो विचार आते जाते हैं, उन्हें सिर्फ देखना शुरू करें, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए, बिना उन्हें तुरंत बदलने या ठीक करने की कोशिश किए। सिर्फ ऑब्जर्व करें। हाँ, सिर्फ अवेयरनेस। क्या सिर्फ इस जागरूकता से, अपनी सोच को बिना जज किए देखने भर से कुछ हद तक स्पष्टता अपने आप आ सकती है, जैसा कि किताब इशारा करती है? सोचने वाली बात है।